नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 मेंस एग्जाम 2025। इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे आज की पूरी वीडियो में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता है इसका प्री हो चुका है और जिन लोगों ने प्री क्वालिफाई कर लिया है उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय उनके लिए यही है कि इसका सिलेबस क्या हुआ, क्योंकि उसकी तैयारी उनको करनी है। अब जो लोग सिलेबस के चक्कर में तैयारी अभी तक शुरू नहीं कर रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो आपका प्री में हुआ था हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस और सीडीपी, तो ये तो उसमें आना ही है। प्री में जो आ चुके हैं जिस टाइप के, वो तो आना ही है। बस इसमें कुछ और सब्जेक्ट जुड़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन जुड़ेंगे, तब जाके आपका मेंस बनेगा। प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं आती, लेकिन आपको यही सोच कर तैयारी करनी है कि इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। ठीक है। टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स 150 ही होंगे। यदि वर्ग 2 में 100 मार्क्स का मेन आ रहा है, वो वर्ग 2 के लिए ठीक है, लेकिन ये प्राइमरी का पेपर है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, तो 150 क्वेश्चन से ज़्यादा तो वो रख नहीं सकते हैं, इसीलिए 150 तो मान के ही चलिए, क्योंकि प्री में 150 आए हैं तो मेंस में भी 150 आएंगे। तो यहाँ पे तो चलिए ये ठीक है। अब इसमें सिलेबस में क्या क्या हो सकता है, देखिए ये आपका प्री का सिलेबस है, आपको पता है। इसमें प्री में क्या था, प्री में हिंदी थी आपकी 30 नंबर की, इंग्लिश भी 30 की थी, मैथ भी 30 का था और ईवीएस भी 30, सीडीपी भी 30। अब आते हैं हम मेन में कि मेंस में क्या होगा। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश सेम टू सेम रह सकते हैं, लेकिन मेंस में क्या हो सकता है, संस्कृत भी आ सकती है 20 नंबर की। यदि संस्कृत आई, ठीक है, संस्कृत आई अगर, तो कितने की आएगी, 20 की आएगी, तो इनमें से ही क्वेश्चन घटा दिए जाएंगे, 20 की हिंदी कर दी जाएगी, 20 की इंग्लिश और 20 की संस्कृत। तो तीनों सब्जेक्ट आ सकते हैं। यदि संस्कृत नहीं आई तो ये 30-30 नंबर के ही होंगे सेम टू सेम। ठीक है। यदि संस्कृत आई तो 20 क्वेश्चन संस्कृत के दे देंगे। अब मैथ में क्या है, मैथ के आपके जैसे 30 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आ सकते हैं, प्लस इसमें 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आ जाएंगे। ठीक है। तो इसमें रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ईबीएस में क्या हो सकता है, ईबीएस में ये कंपलसरी है कि जीके तो आएगी, प्लस ईबीएस प्लस करंट अफेयर। ठीक है, ये चीज़ें आनी है इसमें। तो ईबीएस की जगह आपके ये तीनों सब्जेक्ट हो जाएंगे, जीके, ईबीएस और करंट अफेयर। तो आपको ये सभी पढ़ने, करंट अफेयर डेली पढ़ते रहिए। अभी से 6 महीने का करंट अफेयर आएगा, जनवरी से लेकर, और आपका जुलाई तक का करंट अफेयर आपको 2025 का तैयार करना है। इससे बाहर करंट अफेयर इससे पहले का नहीं आएगा। ठीक है। और जीके तो आपको पढ़नी है। देखिए, जीके पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, आपको आधी 80% तो जीके की तैयारी है ही है, उसी को रिवीजन करना है, खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। ईबीएस और ये सीडीपी आपकी सेम टू सेम आएगी। लेकिन अब इसमें मेन चीज़ क्या है, ये तो मैंने बता दिया कि ये हो सकता है, और मतलब 99% यही सिलेबस आएगा कि इसमें संस्कृत यदि दे दें तो आपको संस्कृत अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, संस्कृत हो जाएगी। बस आपको हिंदी, इंग्लिश, वैक्यूलरी, ग्रामर ये तो पढ़ने ही है। उसी संस्कृत में तो केवल गाद्यांश पद्यांश आएगा, उसी से क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम, सिंपल सिंपल। मेन चीज़ है मैथ आपको पढ़नी है, रीजनिंग की तैयारी करनी है। मेन मेन टॉपिक जो रीजनिंग के होते हैं, कैलेंडर है, क्लॉक है, जो कि आप भूल जाते हैं एग्जाम में। तो बस 4-5 टॉपिक रीजनिंग के ऐसे हैं, उनको तैयार कर लीजिए, रीजनिंग की झंझट खत्म, और मैथ पढ़ते रहिए। ईवीएस मेन चीज़ यही है कि जीके अभी से तैयार करें, और ईवीएस अब इसका जो लेवल है वो क्या होगा, ये आपका कहने को तो 1 से 5 तक का है, ठीक है, प्राइमरी का, लेकिन जो मेंस होगा ना ये आपका 1 से लेकर 8th तक का लेवल होगा, जूनियर तक का। तो आपको 1 से लेकर 8 तक की किताबें पढ़नी है जीके के लिए, और ईबीएस और ये सब मैथ वगैरह जो लेवल है वो आपका 8th तक का है, जूनियर का। तो जो भी किताब आप एनसीईआरटी की पढ़ें, मतलब सीडीपी के लिए, आप किसी के लिए भी सीडीपी जो आप सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो उस सीडीपी की सभी चीज़ मेन पढ़ें। आप उसका केवीएस का सिलेबस उठा कर देख सकते हैं, केवीएस के सिलेबस में जो सीडीपी आई थी वही उसी लेवल की आएगी, क्योंकि केवीएस में भी 1 से 8 तक का लेवल आया था। तो आपको जीके जो पढ़नी है वो 1 से 8 तक की, मैथ भी 1 से 8 तक का पढ़ना है, इंग्लिश और हिंदी ये सिंपल है, और संस्कृत। इसमें तो आपको कोई भी आराम से कोई भी बुक उठा लीजिए, हिंदी की या इंग्लिश की, जितनी भी चीज़ें हैं उसमें टॉपिक हैं
विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द जो भी हैं, हर टॉपिक आपको रट लेना है। उसी तरह इंग्लिश में वैक्यूलरी है तो वो पढ़नी है आपको, और संस्कृत तो आराम से हो ही जाएगी। मैथ में क्या है, मैथ में जितने भी टॉपिक हैं उसका लेवल बहुत ही सरल आएगा, मैथ इतना कठिन नहीं आएगा, क्योंकि मैथ में आपका सिंप्लीफिकेशन भी होगा, जैसे कैलकुलेटिव सवाल और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह इसके यदि आएंगे तो बहुत सिंपल सवाल आएंगे, वैसे ज़्यादा वो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें रीजनिंग के सवाल डाल दिए जाएंगे। ठीक है, मेन चीज़ यही होगा आपका मेन पेपर में कि जीके और करंट अफेयर ये इसमें मतलब क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके 150 ही रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की हो सकती है। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, तो इसीलिए आपको यही सोच के चलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा गलत सवाल नहीं करने। अपनी तैयारी अभी से इतनी अच्छी कर लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग यदि हुई तो ये नहीं है कि हम कैसे करेंगे, अब सारे कर देंगे तो जिसके गलत ज़्यादा होंगे उसके जितने आए हैं उससे भी कम हो जाएंगे। मान लीजिए 50 गलत कर दिए किसी ने, ठीक है, 100 तो राइट किए, 50 गलत कर दिए, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है तो इसके 15 नंबर चले गए। तो वो नहीं करना है आपको। नेगेटिव मार्किंग में जो आपको एकदम 100% आ रहा है उसको कर सकते हैं, और जो 50% आ रहा है, मतलब दो आपको पता है कि दो तो बिल्कुल गलत हैं और एक या बी में से एक सही है, तो उसको कर सकते हैं। इस तरह नेगेटिव मार्किंग करनी है, लेकिन ये जो मैं सिलेबस आपको बताया इससे बाहर नहीं जाएगा। केवल आपको अपनी तैयारी में जो प्री की आपने की है उसमें जीके और करंट अफेयर आपको जोड़नी है, बाकी सब पढ़नी है, लेकिन 1 से 8 तक की तैयारी करनी है एनसीईआरटी की किताब से। ठीक है, तो इस तरह जो बच्चा अभी से तैयारी अपनी शुरू कर देगा, एनसीईआरटी किताब की जीके पढ़ता रहेगा 1 से 8 तक की, ईवीएस भी एनसीईआरटी की किताब से आप पढ़िए, और तो उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और उसको सिलेबस, जब भी सिलेबस आएगा इसका कुछ ही दिनों में, तो उसको पता चल जाएगा कि वो सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी शुरू कर चुका है पहले से ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।